हमें लगता है हमारे पास इनफाइनाइट टाइम है, मुझे रील देखनी है, मुझे वेब सीरीज देखनी है। समय बेटा ऐसी चीज है ना जो वापस नहीं जा सकती। अब आप कह रहे हो कि मेरा टाइम मैनेज नहीं होता है। वक्त है बेटा आपके पास, आपको वक्त की कदर नहीं। बहुत सा वक्त आप उन चीजों पे बिता रहे हो जो आपको नहीं बिताना चाहिए, जो आपको भी पता है कि मुझे इंस्टाग्राम आधे घंटे चलाना चाहिए दिन में, कि मैं 1 घंटा इंस्टाग्राम चला लूं। किसी की भी ये इच्छा है कि मैं 1 घंटा फेसबुक चला लूं। किसी की इच्छा नहीं होगी ये। आप करना कुछ और चाहते हो पर आप कर कुछ और रहे। जिस बच्चे को ये नहीं पता ना कि उसको जीवन में क्या चाहिए, उसको जीवन ऐसी बहुत सी चीजें दे देगा जो उसको नहीं चाहिए। When you stop taking decision for yourself, the world take decisions on behalf of you. दुनिया आपके फैसले लेगी। अगर आपको नहीं पता ना बेटा कि आपको जीवन में असल में क्या चाहिए, तो आपके पास ऐसी बहुत सी चीजें आ जाएंगी जो आपको जीवन में नहीं चाहिए थी। किसी बच्चे की लिस्ट में यहाँ कहीं नहीं होगा कि मुझे रील देखनी है, मुझे वेब सीरीज देखनी है, मुझे मैच देखना है, कहीं नहीं होगा इन 3 टॉप में। एक बार एक पेपर लेना, एक पेन लेना, आधा घंटा देना और एक पेपर पे लिखना कि आपके जीवन में 10 सबसे कीमती चीज क्या है, 10 सबसे बड़े एम क्या है, 10 सबसे बड़े गोल क्या है, वो क्या है जो आप हासिल करना चाहते हो। वो खुशी भी हो सकती है, माँ बाप की खुशी हो सकती है, आपकी खुशी हो सकती है, फाइनेंशियल सक्सेस हो सकती है, मेंटल सक्सेस हो सकती है, हेल्थ की सक्सेस हो सकती है, फैमिली की सक्सेस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जो आप चाहते हैं। और वो पेज 3-4 पॉइंट काट के अपने पास रख लेना, उसको अपने कमरे में चिपका देना। ये है आपकी लाइफ। इसके सिवा आपकी लाइफ में जो भी चीजें आ रही है वो एक्सटर्नल आ रही है, वो आपको नहीं चाहिए थी। आपको अपने जीवन में खुद फैसला करना है कि आपको क्या चाहिए, वरना आपके पास ऐसी बहुत सी चीजें बेटा आ जाएंगी जो आपको जीवन में नहीं चाहिए थी और आपका जीवन उन चीजों से ज्यादा बढ़ जाएगा जो असल में आपको नहीं चाहिए थी। हमारा माइंड ना बहुत जल्दी डेविएट हो जाता है, बहुत जल्दी हम लोग इधर उधर भाग जाते हैं। अपने माइंड को बार बार याद दिलाना पड़ता है कि हमें यही 3 चीज चाहिए, यही 3 चीज चाहिए, मुझे यही 3 चीज चाहिए, मुझे यही 3 चीज चाहिए। क्या मैं इसके सिवा अपना समय, कीमती वक्त कहीं और व्यक्त कर रहा हूँ? ये जो जीवन आपको मिला है ना, आपको नहीं पता है ये जीवन कब अंत हो जाएगा। और जीवन कितनी बार मिलता है मुझे नहीं पता है, पता नहीं दूसरी बार ये जीवन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे नहीं पता, इतना मैं ज्ञानी नहीं हूँ। ये जीवन मिला बहुत कीमती है पर आप इस चीज को रियलाइज नहीं कर। आप सरकारी आंकड़ों को देखो तो हर रोज इस दुनिया में 2.5 लाख लोग सुबह का सूरज नहीं देख पाते। सरकारी आंकड़े ये कहते हैं कि हर रोज 2.5 लाख लोग की मृत्यु हो जाती है। ये सरकारी आंकड़े हैं। प्रैक्टिकल आंकड़ा कितना होगा? 10 लाख, कम से कम 10 लाख। तो 10 लाख लोग कल सुबह का सूरज नहीं देख पाएंगे। 10 लाख लोग आज सुबह का सूरज नहीं देख पाए, आप देख पाए, पर इस चीज की वैल्यू आपको नहीं पता चलती। असल में कभी अपने ऊपर लेके सोच ही नहीं पाते कि मैं भी मिट्टी का ही बना हूँ, मैं अमर नहीं हूँ, मुझे भी जाना है ये दुनिया छोड़ के। ये ख्याल मन में आ ही नहीं पाता है। हमें लगता है हमारे पास इनफाइनाइट टाइम है। समय बेटा ऐसी चीज है ना जो वापस नहीं जा सकती। किसी से आपकी नोकझोंक हो गई तो आर्ग्यूमेंट किए जा रहे हैं, अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए आधे घंटे बात किए जा रहे हैं। सारी चीजें जो आप कर रहे हो ना, जो हिसाब किताब आप कर रहे हो, ये ऊपर वाले पे छोड़ दो। सबसे अच्छा हिसाब किताब भगवान करता है। खाली हाथ भेजता है और खाली हाथ बुला लेता है। दुनिया में तू खाली हाथ आया था, अब तू खाली हाथ वापस आ जा। जो भी इस पृथ्वी पे था, इस दुनिया का था, इस धरती का था, यही छोड़ के चला जा। तो मैटर सिर्फ यही करता है कि अपने जीवन में आप कितनी वैल्यू ऐड करते हो, समाज का आप कितना भला करते हो, अपने आसपास जो लोग हैं जिनसे आप कनेक्टेड हो, आपके माता पिता, आपके अच्छे दोस्त, आपकी सोसाइटी, उसके लिए क्या कर सकते हो। आप पता है अपना जीवन कहाँ बर्बाद कर रहे हो? आप अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो लोगों को जवाब देने, और उन लोगों को जवाब देने में जो असल में आपके जीवन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं।